Hello and welcome back to my channel. So this video is specifically for the candidate who have never been for APSSB examination. The motive behind this video is just to give a rough ideas regarding the do's and don't in any examination that will be conducted by the Staff Selection Board of Arunachal Pradesh. The key discussions will be number 1, admit card and its instructions. Number 2, how to deal with OMR sheet during examination day. Also how to fill the details correctly. And the third one is what is attendance sheets, how to fill the same in the examination day. So hope you guys enjoy it. Let's begin the journey. तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपीएसएसबी का जो एडमिट कार्ड होता है। इस प्रकार से होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर में अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सी सेक्टर ईटानगर में है इसका ऑफिस। तो ये एग्जामिनेशन CHSL यानी कि क्लास 12 पास का था। तो ई एडमिट कार्ड बोल के इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको डेट ऑफ एग्ज़ाम, रिपोर्टिंग टाइम, गेट क्लोजिंग टाइम सब दिया हुआ है। पोस्ट नेम, एप्लीकेशन का जो आईडी होता है उसका नंबर, उनके जो पर्टिकुलर कैंडिडेट का जो रोल नंबर यहाँ होगा, कैंडिडेट का नेम है, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी APSTA की जनरल है, एंड कोटा किस में है, PWD या कुछ है तो अगर यहाँ में आ जाता है। एंड जो आपका जो आधार कार्ड होता है या तो कोई भी ID प्रूफ यहाँ आपको डिस्प्ले होगा। एंड यहाँ पे आपका फोटो एंड दिस इज़ योर सिग्नेचर। ये सिग्नेचर को यहाँ जो सिग्नेचर करता है आपको बाद में एक और एग्जामिनेशन डे में आपको और एक आपका पेशिमेल सिग्नेचर मिलेगा, तो उसको याद रखना है। एंड यहाँ एग्ज़ाम वेन्यू, यहाँ पे जैसे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल ईटानगर लिखा हुआ ये एग्ज़ाम वेन्यू होता है। और ये है एग्ज़ाम का जो टोटल पेपर कितना होगा। यहाँ पर आपको जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स का, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स जो होगा 100 मार्क्स का होगा, एंड जनरल नॉलेज इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स यानी कि 300 का आपको एग्जामिनेशन देना है। एंड टाइम एलो 3 आवर्स है, 10 AM से आपको 1 PM तक। यहाँ पे लिखा हुआ है 3 आवर। यहाँ पे जो नोट्स लिखा हुआ है इसको आपको ध्यान में देना है। कैंडिडेट शुड ब्रिंग ए वैलिड फोटो ID प्रूफ इन ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन। स्कैनिंग वगैरह लेके नहीं आना है, ओरिजिनल लेके आना है। नंबर 2 में द कैंडिडेट इज एडवाइज टू गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट पेज। एडमिट कार्ड का जो पीछे में नेक्स्ट पेज में आपको दिया हुआ था सारा इंस्ट्रक्शन, क्या लेके आना है क्या लेके नहीं जाना है, सब कुछ वहाँ लिखा हुआ होता है। तो हम लोग उसको फर्दर वीडियो में बात करेंगे। नंबर 3 में यहाँ द डेट एंड टाइमिंग ऑफ द स्किल टेस्ट एंड वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स शैल बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्स फॉर द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। जिसको शॉर्ट लिस्टेड करेगा उसी को ही स्किल टेस्ट के लिए यानी कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट के लिए आपको इंटीमेट या तो इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। यहाँ पे आपका QR है एंड हियर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर का जो सिग्नेचर यहाँ पे होगा। ये हो गया एडमिट कार्ड का रिगार्डिंग। यहाँ पे जो नेक्स्ट पेज में इंस्ट्रक्शन होता है कैंडिडेट के लिए, इसका बैक साइड में यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो यहाँ पे आपको ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको आप प्रॉपरली पढ़ के जाना है। एंड मेरा तरफ से तो यही है कि आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन डे आपको अपना जो फोटो ID है, ओनली यू जस्ट टेक योर फोटो ID विथ यू एंड नथिंग एल्स। जैसे आपको फैन वगैरह जितना भी रिक्वायर्ड जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह है आपको एग्जामिनेशन हॉल में दिया जाएगा। तो आपको अपना साथ में कुछ भी लेके नहीं जाना है एक्सेप्ट फ़ोटो ID, जो आपका आइडेंटिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट्स है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या तो इपिक नंबर, इलेक्शन का वोटर ID कार्ड वगैरह, या उसी को आप या तो गवर्नमेंट का जो ID है उसी को भी लेके जा सकता है। एंड नथिंग एल्स, कुछ लेके जाएगा तो रखने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इंस्ट्रक्शन में आपको यही लिखा हुआ है कि आप एग्जामिनेशन देने से पहले सब कुछ स्ट्रिक्टली आप फॉलो करना है। आपको जैसे इंस्ट्रक्शन दिया गया उस हिसाब से आप अपने आप को तैयारी कर लेना है। एंड नंबर 2 में यही लिखा है कि आपको जैसे एग्ज़ाम का जो लोकेशन होता है, एग्जामिनेशन का जो वेन्यू होता है उसका पता कर लेना है। और 7 AM से गेट खुलेगा, तो 7 AM से आपको एंट्री करना है। और गेट हमेशा 9:30 में क्लोज होगा, तो इसको हमेशा याद रखना है। इसके बाद में वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ बोल्ड पे लिखा हुआ है, जैसे आप वहाँ पे एंट्री करता है वहाँ पे आपका बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक कैप्चर कराना है। अगर बायोमेट्रिक कैप्चर नहीं होता है तो आपका जो जितना भी एग्ज़ाम दिया है वो वैलिड नहीं होगा। तो आप बायोमेट्रिक को कैप्चर कराना है। वहाँ पे बायोमेट्रिक टीम पर्टिकुलर एक लोकेशन में बैठा हुआ होगा, जो एंट्री पॉइंट में ही मोस्टली बैठता है, तो उसमें आप बायोमेट्रिक करा लेना है।
दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपका जो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ है, दैट कैन बी एनीथिंग लाइक आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, गवर्नमेंट ऑथराइजेशन, फोटो आईडी रिगार्ड, ये इसको आप एडमिट कार्ड का साथ में लेके आना है। एडमिट कार्ड होगा आपका पास में, एंड ये इंस्ट्रक्शन होगा आपके साथ में, एंड वोटर आईडी और नथिंग एल्स, पेन वगैरह सब मिल जाएगा एग्जाम हॉल में ना। नंबर 4 में देखिए, candidate will not be permitted to leave the examination hall and take the question paper out of the examination hall before completion of the entire exam period of 3 years। यानी कि 3 आवर से पहले आपको एलो नहीं किया जाएगा बाहर जाने के लिए, और अगर आप बाहर निकलता भी है तो क्वेश्चन पेपर आपका साथ में आप लेके नहीं जा सकता है। नंबर 5, रिसोर्टिंग टू एनी अनफेयर मीन्स विल रेंडर रिजेक्शन ऑफ योर कैंडिडेचर एंड डिवेलपमेंट। ये तो पता ही है, अगर आप अंदर जाके आप कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह आप लेके चला गया जो कि आपका बेयर आइटम्स है, उसको अगर आप लेके चला गया, या तो आपने वो अनफेयर मीन्स कर दिया, तो ऐसे होने से आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा। एंड ऐसे करना भी नहीं है, पुलिस वगैरह में दे देगा, वो प्रॉब्लम हो जाए, फ्यूचर में एग्जाम आप नहीं दे पाएगा, इसलिए ये सब तो सोचना भी नहीं है। 7 है, ये कोरोना पीरियड से शुरू हुआ, वेयरिंग ऑफ मास्क वगैरह और वेरिफिकेशन ये सब करना, और स्मॉल हैंड सैनिटाइजर वगैरह लेके जाना है, ये कोरोना काल का समय में शुरू हुआ है। ये तो जैसे हर जगह में ये होता है, इसलिए इसको तो सब आइडिया होगा इसके बारे में। नोट, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन विल बी प्रोवाइडेड बाई the board inside the hall. Candidate will not be allowed to carry their own stationery or any other items inside the examination hall। आप कुछ भी लेके नहीं जाना है। पानी भी अगर आपको प्रोवाइड करता है एग्जामिनेशन सेंटर में, तो पानी अगर आप बोतल लेके आता भी है तो आपका छीन लिया जाएगा। एंड पानी जो आपका एग्जामिनेशन रूम का जो हॉल का जो बाहर है, वहाँ पे आपको पानी अवेलेबल कर दिया जाता है। तो सिर्फ आपको फोटो आईडी लेके जाना है एग्ज़ाम हॉल में, एंड एडमिट कार्ड और इंस्ट्रक्शन जो पेज होता है, ये तीनों को आप लेके जा सकते हैं, एंड नथिंग एल्स। तो ये हो गया एडमिट कार्ड का रिगार्डिंग, और कैसे करके एग्जाम हॉल में एंट्री करना है, कितना टाइम वगैरह में है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट OMR सीट, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो OMR सीट होता है, तो ये OMR में गलती नहीं करना है। कभी कभी कैंडिडेट होता है कि OMR में गलती कर देता है, इसके बाद में टेंशन हो जाता है। तो जो न्यू जो प्रेस जो कैंडिडेट है, ध्यान से देखना है, ये आपका पास में जो ये एडमिट कार्ड होता है, इसी का मदद से OMR को फिल करना है। एंड हर बारी नहीं करना है, आपको एम्पल टाइम दिया जाएगा फिलअप करने का, तो आप हर बारी नहीं करना है, आराम से आप इसको देख देख के फिलअप करना है, कुछ गलती नहीं करना है। तो अभी OMR शीट को कैसे फिल करना है उसको हम लोग देख लेता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका ये एक फर्स्ट कॉलम में आपको रोल नंबर मिलेगा। तो ये जो रोल नंबर है यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ में बॉक्स दिया गया है, एंड यहाँ में 0 to 9 0 to 9 0 to 9 करके सब दिया गया है। तो यहाँ पे आप अपना जो रोल नंबर होता है, say for example in case of this admit card, roll number is 1000001000001 है। तो इसको आप कैसे फिलअप करना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 1000001 करने के बाद पहले इसको आप लिख लेना है। लिखने के बाद में यहाँ पे अगर 1 है तो जैसे 1 को बबल कर देना है, डार्क कर देना है। तो डार्क करने का भी एक सिंपल आइडिया होता है। डार्क करने का जो सिंपल आइडिया है उसको हम दिखा देगा। से फॉर एग्जांपल ये जो आपका 1 है और ये एक सर्कल है, तो इसको आप बबल करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये बाहर का जो बाउंड्री है, इधर से आपको पेन को लेके जाना है। ठीक है, पेन को ऐसे लेके जाना है। आफ्टर दैट आप इनसाइड जो होता है इसको पूरा डार्क कर देना है, पूरा डार्क करना है, और इतना ज़्यादा भी आपको प्रेस नहीं करना है, थोड़ा आप सॉफ्ट हैंड से पूरा डार्क कर देना है। इस प्रकार से डार्क करना है आपको। बाहर जो बाउंड्री है उधर से आपको पहले एक बार जाना है। ऐसे होने से डार्क करने में थोड़ा सिंपल होता है, अदरवाइज ये जो इधर उधर थेरापी का हो जाता है। तो यहाँ जैसे 1 है तो 1 को आपको डार्क करना है, 0 है तो 0, अगेन 0 0 0 करके, ये भी लास्ट सेकेंड 1 इज 0। इसके बाद यहाँ पे फिर 1 को डार्क करना है आराम से। पहले आप इसको देख के यहाँ में अपना रोल नंबर लिख लेना है, इसके हिसाब से आपको यहाँ देख के नंबर को डार्क करना है। अगर यहाँ में जो नंबर है दैट पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव नंबर को यहाँ पे आपको डार्क करना है। और
सेकेंड जो है क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़। क्वेश्चन बुकलेट सीरीज़ हमेशा ए बी सी डी करके 4 सेट में आता है। तो अगर आपका सेट ए है तो आपको यहाँ पे ये जो बॉक्स है यहाँ पे ए लिखना है। इसके बाद ये ए का यहाँ इसको आपको डार्क करना है। वेरी सिंपल। यहाँ पे जो कॉलम नंबर 3 आपको कुछ नहीं करना है, ये इन्विजिलेटर का है, इसको आपको कुछ नहीं करना है। इसके बाद ये सबसे नीचे में आ जाइए यहाँ पे, कैंडिडेट to write declaration in his or her own handwriting in the space given FN his her signature। यहाँ पे देखिए ये जो नीचे में जो I certify that I am the same person whose name and roll number appear on this answer script करके ये लिखा हुआ है। इसको आपको यहाँ पे लिखना है रनिंग में, I certify that I am the same person whose name and roll number appear on this answer script करके रनिंग हैंड राइटिंग में आपको यहाँ लिखना है। एलो आफ्टर दैट यू हैव टू पुट योर सिग्नेचर हियर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर को करना है। इसके बाद में यहाँ डेट को डालना है। एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट व्हाट एवर यू डू जस्ट डू विद इन द बॉक्स। ये जो बॉक्स है इसी के अंदर करना है, क्योंकि ये जो OMR शीट है इसको मशीन रीड करेगा। जब मशीन में रीड डालेगा तो इसमें रीड नहीं कर पाएगा। ये जो बाउंड्री है इसी से मशीन खींच के, ये जो होल होता है ये इधर से मशीन खींच के आपका इसको रीड करेगा। इसलिए व्हाट एवर यू डू जस्ट डू विद इन द बॉक्स। यहाँ पे आपको इधर साइन करना है तो इधर ही करना है, बाहर नहीं कर देना है। कोई सिग्नेचर बड़ा होता है तो इधर बाहर निकल जाएगा, उसको ये ठीक वो रॉन्ग वे है। यहाँ डेट डालना है, इसको यहाँ पे लिख देना है। आफ्टर दैट सीरियल वाइज आपको ये जो जनरल इंग्लिश का 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स इच, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का 50 क्वेश्चन 2 मार्क्स इच, ऐसे करके 150 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये जनरल नॉलेज का है। तो आप अटेम्प्ट कैसे करना है, तो अटेम्प्ट करने के लिए सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 है एंड एवरी क्वेश्चन विल बी हैविंग ए 4 ऑप्शंस। तो उसमें से आप अगर व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन करके कुछ क्वेश्चन आ गया तो नंबर A B C D करके किसी एक में कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड लिखा हुआ होगा तो वो सही होगा। जैसे नंबर A में लिखा हुआ है तो A को आप A करेक्ट आंसर है तो A को आप पहले जैसे हमने बताया बाहर का जो रिंग है यहाँ से एक बार सर्कल करके इसको पूरा डार्कन कर देना है। ये जो पैटर्न है एंड दिस इज़ अबाउट OMR शीट। इसमें गलती नहीं करना है, गलती करने से प्रॉब्लम हो जाएगा। एंड ऑलवेज यहाँ पे और इंस्ट्रक्शन लिखा है यूज़ ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। इसको आप चिंता नहीं करना है, एग्जाम हॉल में आपको दे दिया जाएगा। एंड आपका जो आंसर शीट का नंबर होता है, ये देखिए आंसर शीट का नंबर, इसी आंसर शीट का नंबर है ये 400 एंड 48 4000048 करके, ये जो आपका आंसर शीट का नंबर है। इसको आप बाद में ज़रूरी होगा तब फिल करेगा, उसी के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे। एंड थर्ड वन इज अटेंडेंस शीट। ये जो अटेंडेंस शीट होता है ये भी एग्जाम हॉल में आपको करना होता है, इसका कुछ पोर्शन को एंड कुछ पोर्शन जो इन्विजिलेटर्स का होता है। तो यहाँ पे आपको देख सकता है यहाँ पे अटेंडेंस शीट है यहाँ, इसको आपको करना पड़ेगा। तो ये जो जितना भी ऊपर का जो पोर्शन है ये सब आपके लिए नहीं है। एक अटेंडेंस शीट में 4 कैंडिडेट का होता है, ये देखिए 1 2 3 4 4 कैंडिडेट का होता है। तो से फॉर एग्जांपल दिस इज योर अटेंडेंस। तो यहाँ पे आपको देख लेना, यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा, इसके बाद यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा एंड नेम विल बी हियर, अपना नाम जो यहाँ होगा। एंड आपका जो पेशिमेल सिग्नेचर होगा, जो आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पे होगा कंप्यूटर प्रिंटेड। यहाँ पे जैसे आपका ये सिग्नेचर है इनका, तो ये सिग्नेचर जो ये फोटो यहाँ होगा एंड दिस सिग्नेचर ये यहाँ पे पेशिमेल सिग्नेचर है। जो कैंडिडेट जो ये सिग्नेचर आप यहाँ करना पड़ेगा ऑन द एग्जाम डे। यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एब्सेंट लिखा हुआ है, तो आप जो प्रेजेंट को डार्कन करना है, ये प्रेजेंट जो राउंड है इसको आपको जस्ट डार्कन कर देना है। इसके बाद क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जैसे क्वेश्चन बुकलेट सीरीज आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर में। अगर आपका बुकलेट सीरीज ए है तो यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे आपको डार्कन कर देना है। एंड यहाँ पे जो एक फिर कॉलम मिलता है आंसर स्क्रिप्ट आंसर शीट नंबर्स। तो अभी हमने आप लोगों को बताया था आंसर शीट नंबर यहाँ पे है, जो आपका OMR शीट में ये जो नंबर है 4000048 ये आपका आंसर शीट नंबर होगा। तो इसी आंसर शीट नंबर को आपको यहाँ लिखना है 4000048 करके, सेम जैसे आपने OMR शीट में रोल नंबर वगैरह को किया था। 4 0 1 2 3 4 को आप डार्कन करना है, 0 को डार्क करेगा 0 0 0, इसमें 4 8 होगा तो 2 3
4 को आप डार्कन करना है। एंड यहाँ पे आपका 8 होगा तो यहाँ 8 है लास्ट सेकेंड में, इसको डार्क करना है। ये जो प्रॉपर वे होता है इसको आप अच्छे से कर लेना है, ठीक है। एंड रेस्ट ये जो इन्विजिलेटर का है, आपका बायोमेट्रिक हुआ है कि नहीं, आपको इन्विजिलेटर को बताना है कि हाँ मेरा बायोमेट्रिक हुआ है, तो इन्विजिलेटर जो यहाँ आपको बायोमेट्रिक को यस कर देगा एंड इन्विजिलेटर जो आपका सिग्नेचर यहाँ डाल देगा। तो ये एग्ज़ाम हॉल के अंदर में आपको इतना ही है। आपका ये OMR सीट होगा, इसके बाद में आपका ये अटेंडेंस सीट होगा जिसमें आपको ये सब फिल करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ को आपको दिमाग में रखना है तो आराम से यहाँ हो जाएगा। जैसे एडमिट कार्ड हो गया, ये तो आपका पास है, इसी का मदद से आपको OMR सीट फिल करना है एंड इसी का मदद से आपको OMR सीट और एडमिट कार्ड का मदद से आपको फिर ये वाला फिल करना है, दिस इज़ अटेंडेंस सीट। तो ये चीज़ आपको एग्जाम हॉल में है। बहुत सा कैंडिडेट होता है जो नया होता है और पुराना भी जो होता है, जो एक्सपीरियंस होता है वो भी गलती कर लेता है। तो होप कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एज ऑलवेज।